नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? वैसे अच्छा होना ही चाहिए और डर लगना भी नहीं चाहिए। क्यों? अरे भाई, डर तो अब लगेगा ना। भूत की कहानी सुनने आप लोग आए हैं तो डिसअपॉइंट नहीं करूंगा आपको। एक बहुत बढ़िया सी आपको एक प्रेत की कहानी सुनाता हूँ। प्रेत की कहानी से ज़्यादा तो मुझे आजकल जैसी चीज़ें हो रही हैं उससे तो मुझे ऐसा लगता है कि घर के लोग जितने ज़्यादा डेंजरस होते हैं, सगे संबंधी जितने ज़्यादा डेंजरस होते हैं, या ऐसा कहें कि ईर्ष्या जितनी ज़्यादा खतरनाक होती है, उतने तो भैया भूत प्रेत जिन जिन्नात भी नहीं होते। आपको आज की कहानी से ही यह पता चल जाएगा। आहट एक अनहोनी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है एक और नई भूतिया कहानी के लिए। दोस्तों, अगेन मेरा फेवरेट किरदार ले लेता हूँ सुधीर यहाँ पर। ये सुधीर बम्बई में रहता है और 21 साल की उम्र है और एक बहुत अच्छी जॉब इसकी लग गई है। सालाना पैकेज 23 लाख रुपए, पहली जॉब, बहुत बढ़िया जॉब लगी है। इसका अनाउंसमेंट इसके पेरेंट्स ने इसके जॉब लगी तभी कर दिया था और 10 दिन के बाद ज्वाइनिंग थी। ध्यान से कहानी सुनते जाइएगा क्योंकि आजकल ये घर घर की कहानी होती जा रही है। जब जॉब का अनाउंसमेंट हुआ, सभी लोग खुश हुए, एक पार्टी दी गई बच्चे की जॉब की खुशी में। उसके बाद उसके चाचा घर पर आए हैं एक मिठाई का डब्बा लेकर। अरे बेटा सुधीर, बेटा वाह वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, वाह तुमने तो खानदान का नाम रोशन कर दिया है। देखियो, मैंने तुम्हारे लिए मंदिर में प्रसाद चढ़ाया है और वहीं से ये लड्डू लेकर के आया हूं तुम्हारे लिए, इसे तो तुमको लेना ही पड़ेगा, लो लो। सब घर के सभी इंसानों को प्रसाद दिया गया, लेकिन सुधीर के लिए एक स्पेशल अलग डब्बा था। उसे वही डब्बा जबरदस्ती वहां पर पकड़ाया और खिला भी दिया। भाई साहब, उसी दिन से खेल शुरू। बच्चा बीमार पड़ा। यहाँ पे ऐसी कोई भूतिया घटना नहीं हो रही। सुधीर बीमार हो गया। शाम को ही उसका शरीर एकदम से कांपने लगता है, जैसे बहुत ज़्यादा उसे किसी को बुखार चढ़ा हो, उस तरीके का बुखार उसे चढ़ता, शरीर कांपने लगता बिल्कुल। घर के बंदों ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया है। डॉक्टर थर्मामीटर से चेक करते हैं तो उसमें टेम्परेचर नहीं दिखाता, उसमें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ही आता है। लेकिन डॉक्टर खुद जब हाथ रखते हैं और फोरहेड पर हाथ रखते हैं, उनको खुद को पता चलता है कि नहीं, इसे बहुत तेज बुखार है, लेकिन थर्मामीटर में नहीं आ रहा। डॉक्टर ने भी 3-4 बार चेक करने के बाद सोचा शायद कि थर्मामीटर बिगड़ गया है। फिर भी कुछ दवाइयां दे करके जाते हैं। 4 बजे के बाद में तबीयत ठीक हो गई सुबह। फिर वापस दूसरे दिन शाम को वैसे ही तबीयत खराब। तीसरे दिन से सुधीर रात को दूध मांगने लगा। दूध मांगा, दूध पिया, मिठाई मांगी, मिठाई खाई और बुखार चढ़ा हुआ है। इस बीच कुछ ऐसी पैरानॉर्मल कह सकें ऐसी कोई घटना नहीं हुई। चौथे दिन से, तीसरा दिन खत्म हुआ, तीसरे दिन उसने खाना खाया, 2 दिन खाना नहीं खाया था। तीसरे दिन दूध पिया, मिठाई खाई। चौथे दिन रात को सुधीर के कमरे से कुछ आवाजें आने लगी। आवाज ऐसा लगा जैसे वो किसी से बातें कर रहा है। क्या है? उसके पेरेंट्स ने दरवाजा खोला और देखा तो कमरे में तो कोई नहीं था, लेकिन सुधीर बार बार कभी इधर से आता, कभी उधर जाता, इधर जाता, उधर जाता, पागलों जैसी हरकत करने लगा। अपने पिता के पास आता और देखता और फिर चलना शुरू कर देता। यही चीज अपनी माँ के साथ करता, जैसे उनको पहचानने की कोशिश कर रहा हो। कौन है उसे समझ नहीं आता। फिर चलने लगता। धीरे धीरे अब उसका शरीर सूखने लगा। 5वें-6ठे दिन अचानक ही उसका वजन ड्रॉप हो गया, 10-12 किलो ड्रॉप हो गया। एक 70 केजी का एक बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी बच्चा अब धीरे धीरे 57-58 केजी पर पहुंचा और वो वजन उसका घटता ही गया। 1 हफ्ते के करीब हुआ होगा और सुधीर का वजन अब 48 किलो तक पहुंच गया। इतना ज्यादा पतला और तबीयत उसकी अब खराब होने लगी। अब वो उठने की हालत में भी नहीं रहा, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इसको दिक्कत क्या है, क्या हो रहा है। डॉक्टर आते, देखते, चले जाते, दवाई देते, उसका कोई असर नहीं होता था। सुधीर अब बोलना चालना बंद कर दिया था। ना किसी से बात करता, ना किसी से बोलता। बस अगर जो भी उसके सामने जाता तो बस उसके ऐसे ही देखता जैसे वो किसी को पहचानता नहीं है और सूखता जाता। यहाँ पे माँ बाप का जो है
बुरा हाल था। ऐसा समझ लीजिए जैसे उनको ऐसा लगने लगा था कि ये बचेगा ही नहीं। डॉक्टरों ने भी होप छोड़ दी थी उसकी ये कंडीशन देखने के बाद। लेकिन तभी उन्हीं की बिल्डिंग में 3-4 मंजिल नीचे रहने वाली एक नेबर, ऐसा गिन लीजिए, बिल्डिंग की नेबर तो नहीं थी लेकिन फिर भी नेबर ही मान के चलते हैं, बिल्डिंग के ही एक मेंबर, बहुत बूढ़ी ताई जिन्हें कह सकते हैं, वो ताई इनके घर पर आती है। उसकी हालत सुनने के बाद में कि जब उन्होंने सुना कि काफी दिनों से इसकी हालत खराब है और अब ऐसा हो गया है, तब वो आई और उन्होंने देखा बच्चे को। कंडीशन देखने के बाद में उन्होंने ये कहा कि आपको डॉक्टर की जगह पे अगर इसे एक बार मेरे कहने से आप जिन्हें भी मानते हैं, चाहे हनुमान जी को मानते हो, चाहे माता जी को मानते हो, या फिर आप कहीं मजार में जाते हैं, कहीं पे भी चले जाइए, लेकिन इस बच्चे को कहीं दिखाइए, इसको कुछ और तकलीफ हो, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा करके वो ताई चली गई हैं। लेकिन देखने की बात ये थी कि जिस दिन उन ताई ने ये सलाह दी कि आपको सुधीर को कहीं दिखाना चाहिए, उसी दिन उन ताई की अपने घर में रात को बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आई। लोग गए हैं, खटखटाया है, देखा तो एक बहुत दर्दनाक मृत्यु हो चुकी थी उनके। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें उनका किसी ने गला दबा करके मार दिया हो, और दरवाजा अंदर से बंद था, कोई था नहीं, वो अकेले रहती थी। ये क्या हुआ, किसने किया, कभी पता नहीं चला। और अब यही सिचुएशन सुधीर के भी होने लगी। अब वो चिल्लाने लगा, कभी गला पकड़ के बोलता, अरे मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, इस तरीके की कंडीशन उसकी होने लगी। तब उसकी माँ नजदीक के मंदिर में कहीं जाती है, माँ ही होती है, वह वो गई दौड़ के नजदीक के मंदिर में जाती है, वहां पे बात करी। पुजारी वहां पर के देखने के लिए आए घर में, और उन्होंने देखा तो उन्हें अंदाजा हुआ कि कुछ ना कुछ दिक्कत तो जरूर है। वो एक गायत्री उपासक थे, उन्हें ये सब तो कुछ नहीं पता चला कि इसके ऊपर कुछ है या नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि एक मैं उपाय जरूर करना चाहता हूं कि अगर इस बच्चे के ऊपर कुछ भी होगा तो वो दूर हो जाएगा और दोबारा इसके पास में नहीं आएगा। मैं अपने तरफ से ये कुछ करना चाहता हूं। तो उन्होंने कुछ उड़द की दाल वगैरह कुछ मंगवाया, कुछ 3-4 चीजें जो रसोई में ही थी वो सारी मंगवाई, और गायत्री मंत्र से उसके पूरे शरीर में जल छिड़क के वो थोड़ा जल उस बच्चे को पिला के जो अभिमंत्रित था, और पूरे शरीर से उसका उतारा करके उन चीजों को खुद लेकर के गए हैं। उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी देर में यह बच्चा उठेगा और आपसे गुड़ रोटी मांगे, इसको खिला दीजिए, अब ये ठीक हो जाएगा। उन्हें श्रद्धा थी पंडित जी को, पंडित जी कह करके चले गए, और वास्तव में यही हुआ। पंडित जी के जाने के 5-10 मिनट में ही सुधीर उठा और अपनी माँ से कहता है कि माँ भूख बहुत लगी है और मुझे गुड़ रोटी खानी है। उसकी माँ बेचारी रोने लगी, तुरंत रसोई में गई और गुड़ में घी मिला करके रोटी में लेकर के आई है और बच्चे को दिया है, और उसने खाया है। और उसी दिन से सुधीर की तबीयत बिल्कुल ही ठीक हो गई। सुधीर की तबीयत ठीक होने के 1-1.5 महीने के बाद जब सब कुछ स्वस्थ था, तब उनकी माता फिर से वो पंडित के पास में गई और उन्होंने पूछा कि पंडित जी आपको पता जरूर था, मेहरबानी करके बताइए कि हमारे बच्चे को हुआ क्या था। पंडित जी ने कहा कि देखिए माता जी, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस एक हिंट आपको दे देता हूं कि कभी भी इसके चाचा से इस बच्चे को किसी भी कंडीशन में बचा के हमेशा रखिएगा, और प्रसाद के नाम पे भी अगर कोई भी चीज लेकर के आते हैं तो इस बच्चे को कभी नहीं खिलाइएगा। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। तो दोस्तों समझ गए होंगे आप भी कि पंडित जी क्या कहना चाहते थे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो और रिलेटेबल हो, लगता है ऐसा कि आपके पास भी रिलेटिव या नेबर्स कुछ ऐसे ही हैं, तो कहानी को दबा के लाइक कीजिए। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो मुझे जरूर से मेरे ईमेल पर भेजिए, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपसे कल फिर से मुलाकात होगी एक और भूतिया कहानी के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। हर हर महादेव।